हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आदर्श नागरिक पाठ का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने एक्सप्लेन किया था कि आदर्श नागरिक कौन होता है और देश में उसका क्या महत्व होता है। फिर आदर्श नागरिक क्या कर सकता है और कार्यकुशलता क्या है और उसके कितने अंग हैं, ये हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। अब पार्ट 2 में उससे आगे का भाग है, तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्यकुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्यकुशल होगा वो आरंभ में चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो अवश्य उन्नति करेगा। इसके विपरीत जो कार्यकुशल ना होगा वह आरंभ में कितना भी बड़ा क्यों ना हो अवश्य गिरेगा। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है, यदि व्यक्ति कार्यकुशल है, मैंने कार्यकुशल का मीनिंग बताया, जो कार्य में दक्ष हो, कार्य को अच्छी भली भांति जानता हो। अगर कोई व्यक्ति कितना भी छोटा हो और अपने कार्य को भली भांति जानता है तो अपने कार्य में वो आसानी से सफल हो जाएगा। किंतु यदि व्यक्ति ने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है और उसे उस बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं है, कार्यकुशलता बिल्कुल भी नहीं है उसमें, तो वह बिजनेस फेल हो जाएगा और वह उस बिजनेस में नीचे गिर जाएगा, उसको बहुत लॉस हो जाएगा। कार्यकुशलता का दूसरा अंग है अपने कार्य को महत्वपूर्ण समझना। यदि आप अपने कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं तो आप जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। बेहतर है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको आप सर्वश्रेष्ठ समझो, अपने लिए उचित समझो, तो आपका उस कार्य करने में मन लगेगा। कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। अगर सफाई करने वाला ये अनुभव करे कि मेरे बिना सारा संसार गंदा रहेगा, यदि कपड़े धोने वाला ये अनुभव करे कि मेरे बिना सारे संसार के कपड़े मैले कुचैले रह जाएंगे, और यदि कपड़े की सिलाई करने वाला ये जान ले कि मेरे बिना सब लोग नंगे हो जाएंगे, तो भी वे अपना महत्व समझेंगे और अपने कार्यों को उत्तमता से करेंगे। लेखक ये कहने का प्रयत्न कर रहा है कि यदि आप अपने कार्य की महत्वता को नहीं जानोगे, तब तक आपका मन जो है कार्य करने में नहीं लगेगा। उसने कुछ उदाहरण दिए, जैसे सिलाई वाला, धोबी और एक सफाई कर्मी। यदि ये व्यक्ति अपने कार्य के महत्व को नहीं समझेंगे तो अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं करेंगे, और यदि ये ठीक ढंग से कार्य को नहीं करेंगे तो हमारे समाज में बहुत सी चीज़ों की कमी आ जाएगी। जैसे सफाई वाला नहीं सफाई करेगा तो गंदगी आ जाएगी, कपड़े सिलने वाला कपड़ा सिलना बंद कर देगा तो लोग क्या पहनेंगे। कार्यकुशल व्यक्ति अपने काम को उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण मानता है और अपने कार्य पर गर्व करता है। कार्यकुशल धोबी अपने हाथ के धुले साफ कपड़े से ही हर्ष और आनंद उत्पन्न करता है, और वह आनंद उत्पन्न करता है जो कभी अपनी कविता से आनंदित होता है। योद्धा अपनी वीरता और व्यापारी अपने खजाने को देखकर अत्यधिक आनंद महसूस करता है। उसी प्रकार एक धोबी अपने हाथ के धुले कपड़ों को देखकर आनंद महसूस करता है। कार्यकुशलता का तीसरा अंग परिश्रम है। यदि व्यक्ति परिश्रम नहीं होगा तो कार्यकुशलता भी ठीक से नहीं आएगी उसमें। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ और नहीं कर सकता। परिश्रम ही मनुष्य को आगे ले जा सकता है और सुस्ती मनुष्य को हमेशा पीछे ढकेलती है। संसार के बड़े बड़े कार्य करने वाले 24 घंटे में ही इतना काम कर लेते हैं जितना साधारण लोग हफ्तों और महीनों में कर पाते हैं। सतत परिश्रम, लगातार परिश्रम करना ही प्रकृति का नियम है। यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप आलसी हो जाएंगे, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए मेहनत करना भी अत्यंत आवश्यक है। जो इस नियम का पालन नहीं करता वह कष्ट पाएगा। कार्यकुशल नागरिक अपने कार्य को जानने वाला, उस पर गर्व करने वाला और उस कार्य में परिश्रम करने वाला होता है। जैसा कार्यकुशल का मीनिंग है कि व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, तो व्यक्ति परिश्रमी भी होगा। आदमी की परख कहते हैं जांच को। बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती है जितनी कि छोटी छोटी बातों से हो जाती है। कहते हैं ना, जहाँ काम आबे सुई कहा करे तलवार, उसी प्रकार छोटी छोटी बातें ही आगे बढ़कर बड़ी हो जाती हैं। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो देता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। अतः छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी बात ही हमारे जीवन में उन्नति भी ला सकती है और अवनति भी। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों की कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। वे बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी हैं। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता समझता है जितनी की अपनी। कार्यकुशल व्यक्ति अपनी और दूसरों के कामों की उतनी ही उपयोगिता, महत्वता समझता है जितनी वह खुद की समझता है और खुद के कामों की समझता है। इसीलिए हर व्यक्ति को कार्यकुशल और परिश्रमी होना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें
जैसा हम उन लोगों से अपने प्रति चाहते हैं तो सहज ही हम सच्चे नागरिक बन सकते हैं। तो ये तो आसान सी बात है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमसे कोई वस्तु मांग कर ले जाए तो हम यही चाहेंगे ना कि जैसी उसने हमसे ली है वो वैसे ही वापस करे और हमें समय पर दे। तो यदि हम भी ऐसा ही करेंगे तो व्यक्ति हमसे खुश रहेगा, नाराज़ नहीं रहेगा। किसी केले के छिलके का यदि हमारा पैर पड़ जाए तो हम यही चाहेंगे कि लोग हम पर हंसे ना बल्कि हमारी मदद के लिए आगे आएँ। तो ऐसा तभी संभव है जब हम उनके पर उपहास नहीं करेंगे। रेल की खिड़की से टिकट ले रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे पीछे है वो हमें धक्का ना दे, और ऐसा तभी संभव है जब हम आगे वालों को धक्का नहीं देंगे। जब हम आगे वाले को धक्का देंगे तो पीछे वाला हमें भी धक्का देगा। हमको चाहिए कि अपनी बात का सदैव मीन्स हमेशा निर्वाह करें, पालन करें। जो वचन हमने दिए उनका पालन करें। उधार ली गई वस्तु को उसी हालत में लौटाएं जिस हालत में हमने ली है, और हमें उधार ली गई वस्तु को हमेशा समय पर लौटाना चाहिए। कभी भी रास्ते में गंदगी ना फैलाएं, इससे अपने और दूसरों को तकलीफ होती है। इसके साथ ही हम परिश्रम करें, मेहनत करें, लगन से अपना कार्य करें, और हम इन सभी बातों का पालन करते हैं तो सहज ही हम एक अच्छे आदर्श नागरिक बन सकते हैं। और आदर्श नागरिक यदि हम बन जाएंगे तो हम अपने देश का बहुत ही ख्याल रख सकते हैं, हम अपने देश को बहुत ही ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आदर्श नागरिक, उसके कार्यकुशलता, सभी बातें बड़ी आसानी से समझ में आई होंगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट उत्पन्न ना हो।